ज्ञान स्वयंभू चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। हनुमान जी के विजय का राज है कि वे सभी कार्यों की शुरुआत प्रभु श्री राम का नाम लेकर करते थे। उनका प्रभु के प्रति उनके चरणों में समर्पण का भाव था। वे सदैव अपने हृदय में श्री सिया राम को बिठाकर रखते थे। जब हनुमान जी सुग्रीव के आदेश से सीता मैया का पता लगाने जाते हैं और लंका के अशोक वाटिका में सीता मैया का पता लगाकर आते हैं तो प्रभु श्री राम उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो हनुमान जी बार बार उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु बार बार उठाते हैं पर हनुमान जी बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं, इस डर से कि कहीं मेरे मन में अभिमान न आ जाए, मेरे मन में मैं कर्ता का भाव न आ जाए और यही उनके हर कार्य में सफल होने का, विजयी होने का राज है। अब सुनते हैं नारद जी के अभिमान का राज क्या है। एक बार नारद जी काम पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमालय के निर्जन स्थान पर तप करने के लिए बैठ जाते हैं। तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव के आदेश से कामदेव, जो हिंदुओं में सेक्सुअल रिलेशनशिप के लॉर्ड देवता माने जाते हैं, वो नारद जी पर काम बाण का प्रहार करते हैं। पर नारद जी अपने भीतर अंतर्मन में भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं और उस नाम के जाप के प्रभाव से उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है और कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और नारद जी से क्षमा मांगकर चले जाते हैं। पर नारद जी को अभिमान हो जाता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। वह अभिमान से मुस्कुराते हुए जाते रहते हैं। तभी वहाँ नारद जी को आगाह करने के लिए शिव जी प्रकट होते हैं। नारद जी शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि क्या बात है मुनिवर, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। तब नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं है भगवान, बस ऐसे ही। अब शिव जी कहते हैं हे मुनिवर, कोई बात तो है, तभी तो मुस्कुरा रहे हो। तब नारद जी सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं अब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तब भगवान शिव जी कहते हैं यह सब तो भगवान श्री हरि के नाम का, उनके बल का, उनके कृपा का प्रताप है। तब नारद जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यह कहकर शिव जी चले जाते हैं। पर नारद जी ऊपर से भले ही शिव जी को कह देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, पर उनके भीतर अभिमान भरा होता है, मैं कर्ता का भाव भरा होता है। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान को अपने बच्चों में अभिमान या बुरी आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह हम अपने बच्चों में कोई बुराई देखते हैं तो हम उसे दूर करना चाहते हैं, कभी समझाकर तो कभी डांटकर और यदि ज़रूरत पड़े तो चाटा लगाकर अपनी बच्चों की बुराइयों को दूर करते हैं। उसी तरह भगवान भी अपने बच्चों की बुराइयों को दूर करते हैं, भले ही उसमें उन्हें खुद तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। अब भगवान श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, वे नारद जी के सर के ऊपर से अपने कृपा का हाथ हटा लेते हैं और नारद जी जिस रास्ते से जाते रहते हैं उस रास्ते पर श्री हरि विष्णु अपनी माया से एक अनोखे, अनुपम और बहुत ही आकर्षक नगर की स्थापना कर देते हैं। नारद जी देखते हैं कि यह नगर तो बहुत ही आकर्षक है, क्यों ना इसमें प्रवेश करके देखा जाए। नारद जी उस नगर में प्रवेश करते हैं। नारद जी देखते हैं कि वहाँ के वृक्ष, पर्वत, सरोवर सब बहुत ही
खूबसूरत है। वहाँ की झील नदी बहुत मनमोहक है। नारद जी देखते हैं कि यहाँ की नर नारियाँ बहुत आकर्षक और खूबसूरत है। यहाँ की राजकुमारियाँ स्वर्ग की अप्सराओं की तरह बहुत खूबसूरत है। तब नारद जी को पता चलता है कि वहाँ के राजा के पुत्री राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी को उस राजकुमारी को देखने की बड़ी इच्छा होती है। नारद जी उस राजकुमारी को देखने के लिए जाते हैं और उस राजकुमारी को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। राजकुमारी को देखकर नारद जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं, पर वे सोचते हैं कि राजकुमारी तो बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, नारद जी काम के वश होकर स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अब छल कपट पर भी उतर आए। यही लौकिक जगत के लोग भी करते हैं। तो नारद जी राजकुमारी को बहुत खूबसूरत है कहते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना श्री हरि विष्णु के पास जाकर कोई रास्ता निकाला जाए। नारद जी श्री हरि विष्णु के पास चले जाते हैं और उन्हें प्रणाम कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने एक सुंदर नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी को देखा है और उस राजकुमारी का स्वयंवर है, और अब उस राजकुमारी को देखकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी उस राजकुमारी से विवाह कर लूं। कब तक ब्रह्मचारी बना फिरता रहूँगा? यदि आप अपना सुंदर मुखमंडल को मुझे दे दोगे तो वह राजकुमारी जरूर मुझे ही वरमाला पहनाएगी। लक्ष्मीपति मायापति श्री हरि विष्णु नारद जी के बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि कैसे लोग माया के वशीभूत होकर बिना पंख के मोर की तरह नाचते फिरते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, हम वह अवश्य करेंगे जिसमें आपका परम कल्याण हो। नारद जी बहुत प्रसन्नता से स्वयंवर में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। श्री हरि विष्णु नारद जी को अपना रूप न देकर बंदर वानर का रूप दे देते हैं, और जब वे स्वयंवर में बैठे रहते हैं तो नारद जी के अगल बगल जो राजकुमार बैठे रहते हैं वे नारद जी का उपहास उड़ाते हैं कि यह बंदर भी राजकुमारी की सुंदरता से इतनी आकर्षित हो गया है कि राजकुमारी से विवाह करने चला आया। नारद जी क्रोध से व्याकुल स्वयंवर से निकल जाते हैं और आकर एक सरोवर के जल में अपना मुख देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनका मुख बंदर वानर का है। अब तो उन्हें और अधिक क्रोध आता है और वे क्रोध में श्री हरि विष्णु के पास जाते रहते हैं। तभी श्री हरि विष्णु अपने साथ एक तरफ राजकुमारी को और एक तरफ लक्ष्मी जी को लेकर नारद जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब तो नारद जी का क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाता है और वे श्री हरि विष्णु को कहते हैं कि मुझे बंदर का मुख दे दिया और जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता था उससे स्वयं विवाह कर लिए। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी साधारण मनुष्य की तरह त्रेता युग में जन्म लोगे और स्त्री के वियोग में तड़पोगे, वन वन भटकोगे, और यही वानर मुख लिए वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे ही श्री हरि विष्णु को नारद जी श्राप देते हैं, वैसे ही श्री हरि विष्णु के अगल बगल से राजकुमारी और लक्ष्मी जी गायब हो जाती हैं। अब नारद जी को यह देखकर समझ आ जाता है कि यह जरूर प्रभु की कोई लीला है, माया है, और नारद जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यह श्राप कभी सच न हो
और दुख से व्याकुल हो जाते हैं। तब दया के सागर श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, दुखी न हो, तुम तो मेरा ही मन हो। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। शोक न करो और जाओ, मेरे नाम का जाप करते हुए तप करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। दया के सागर श्री हरि विष्णु त्रेता युग में श्री राम रूप में अवतार लेते हैं। अब इस कहानी का भावार्थ सार सुनिए। जिस तरह भगवान ने नारद जी के लिए माया नगरी की रचना की, उसी तरह हम सब भी नारद हैं और हमारे लिए भगवान ने इस संसार सृष्टा को रचा है। यह संसार हमारे लिए रचा गया माया नगरी है और यदि हम भी नारद जी की तरह अभिमान करेंगे, मैं कर्ता का भाव रखेंगे, तो भगवान हमारे सर से भी अपना कृपा का हाथ हटा लेंगे। अब हम और आप इस संसार सागर में उतर तो गए हैं, मतलब जन्म तो ले चुके हैं, और जो शादी कर चुके हैं वह इस संसार सागर में डूब भी गए हैं। पर एक बात याद रखना, जो डूबता है वही तैरता है। मतलब यदि आप तैरना चाहते हो तो आपको डूबना पड़ेगा, और डूब गए हो तो तैरते रहो, हाथ पैर को हिलाते रहो, नहीं तो डूब के मर ही जाओगे। और यदि मरना नहीं चाहते, तैरना चाहते हो, तो प्रभु के प्रेम और नाम रूपी नैया और ध्यान रूपी खेवैया के सहारे इस भव सागर से तैरकर उस पार चले जाओ, जहाँ प्रभु अपना हाथ बढ़ाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ज्ञान का अगला भाग सुनिए आत्मज्ञान पार्ट 3 C3 में। तो प्लीज़ 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 ज्ञान स्वयंभू चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।